डंका बजवाया था। उन्होंने पूरा वैशाली नगर में डंका बजाया था कि मैं सबसे बड़ी लागत की जो राशि है वो खमरिया रोड के लिए लाया है। जहाँ भी विकास का काम होना है वहाँ किसी न किसी का घर टूटता है, तभी विकास का कार्य होता है। यहाँ पे चश्मा देने की बात करते हैं, हेलमेट देने की बात करते हैं, तो 1 रुपये में घर भी दिलवा दीजिए महोदय। हेलमेट 1 रुपये में, अलग अलग प्रकार के काम कराते हैं। वहीं इसको देख के ग्रामवासी कह रहे हैं कि हमें 1 रुपये में घर देने का भी काम शुरू किया जाए। हमन कहाँ रही वो हमारे रहे के व्यवस्था नहीं है और वो आश्वासन दी विधायक जी है कि तुहर घर टूटे पहली में है तुहर मन के कहीं भी मैं आवास घर दूँ कि आवास घर देख पहली हमारे घर लतोड़ दी। मार्केट है पावर हाउस मार्केट, जो कि आपको गांधी चौक से पावर हाउस के मार्केट जाने तक आप अगर गाड़ी लेके जाएंगे तो कम से कम आधा घंटा लगेगा आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने में। इतना दिया जाए, रहने के लिए कोई जगह दिया जाए, इस तरीके से इनकी मांग थी। लेकिन भिलाई शहर में सड़क के चौड़ीकरण का काम शुरू हो चुका है, जिसके तहत आज भिलाई के वार्ड नंबर 1 खमरिया में सड़क का काम शुरू था, जिसके बाद काफी बवाल देखने को मिला। बवाल इसलिए देखने को मिला क्योंकि जो 50 घर सड़क के चौड़ीकरण के हिस्से में आ रहे थे वो घर को तोड़ा जाना था, लेकिन वहां के रहने वाले लोगों ने आपत्ति जताई कि बिना किसी व्यवस्था या सूचना के हमारा घर को तोड़ा जा रहा है। घर तोड़ने से पहले हमें किसी व्यवस्थित जगह पर रखना चाहिए, उसके बाद घर पे कार्रवाई करनी चाहिए। देखा जा रहा है लगातार भिलाई में केनाल रोड का भी विरोध चल रहा है। हाल ही में कुछ दिन पहले सुपेला के रामनगर स्थित परदेसी चौक में भारी बवाल देखने को मिला था। सड़क को लेकर विरोध चल रहा था कि उनका घर जो 30 फीट था उसको 40 फीट कर दिया गया, 15 फीट था 30 फीट नपाई में कर दिया गया। इसको लेकर चक्का जाम की स्थिति भी बन चुकी थी। वहीं खमरिया में आज चक्का जाम करके ग्रामीण लोग पहुंचे थे, करीबन सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पर उपस्थित थे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दिया। ग्रामवासियों का यह मांग है कि हमें किसी व्यवस्थित जगह पर रखा जाए, उसके बाद चौड़ीकरण का काम शुरू किया जाए, घर तोड़ने का काम शुरू किया जाए। हालांकि जब अधिकारियों से बातचीत करने पर 15 दिन ठहरने का नोटिस मिला है, 15 दिन तक कार्रवाई नहीं होगी, उसके बाद जो भी लीगल कार्य होगा, जो भी कागजात पेश की जाएंगे, उसके हिसाब से कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं ग्रामवासियों ने मांग की है विधायक रिकेश सेन से 1 रुपए में घर दिलाने की। जहां देखा जा रहा है वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन लगातार नए नए स्कीम लाते हैं, जिसमें 1 रुपए में वो कभी पार्लर का काम करवाते हैं, 1 रुपए में हेलमेट, 1 रुपए में अलग अलग प्रकार के काम कराते हैं। वहीं इसको देख के ग्रामवासी कह रहे हैं कि हमें 1 रुपए में घर देने का भी काम शुरू किया जाए। विधायक रिकेश सिंह से अपील भी की गई। साथ ही साथ माहौल देखते हुए कांग्रेस से जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर मौके पर पहुंचे और ग्रामवासियों का साथ दिया। अक्सर देखा जाता है जहां भी विकास का काम होना है वहां किसी न किसी का घर टूटता है, तभी विकास का कार्य होता है। क्या ये सही है या गलत है, ये आप बताएंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और लगातार देखा जा रहा है कि जहां जहां विकास के कार्य होते हैं, केनाल रोड हो गया हो या फिर और भी अन्य रोड सड़क हो गए हो, सबको बनाने के लिए जो आसपास के घर है वो काफी प्रभावित होते हैं। लेकिन हमारे भिलाई शहर में एक ऐसा मार्केट है पावर हाउस मार्केट, जो कि आपको गांधी चौक से पावर हाउस के मार्केट जाने तक आप अगर गाड़ी लेके जाएंगे तो कम से कम आधा घंटा लगेगा आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने में। इतना बड़ा मार्केट, लेकिन वहां बिल्कुल व्यवस्था नहीं है गाड़ियों के आने जाने की। वहां जो अतिक्रमण है या फिर जो पार्किंग एरिया कहूं तो जो पार्किंग एरिया बना रखे हैं, बड़े बड़े ट्रक आपको देख सकते हैं कि वहां पर लगे रहते हैं, उसको व्यवस्थित आखिर क्यों नहीं किया जा रहा है। हाल ही में एक बयान आया था विधायक रिकेश सेन का, जो कि जिन्होंने कहा था कि परदेसी चौक से लेकर मोराडा चौक तक एक फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। उस समय भी काफी सारे स्थिति पैदा हो सकती है, क्या सच में फ्लाईओवर की जरूरत है या नहीं है। अगर फ्लाईओवर बनता है तो आखिर कितने साल लगेंगे उस बनने को, जब तक जो व्यवस्था है सड़क की वो कहाँ जाएगी, या फिर किसी घर प्रभावित होंगे, वहां पर क्या कुछ प्रभावित हो सकता है सड़क निर्माण में, या फिर आने वाले समय में फ्लाईओवर का निर्माण होने वाला उसमें क्या कुछ प्रभावित हो सकता है, हम आपको जरूर बताएंगे। भैया ये बहुत दिनों का सफर है। IIT 4 लाइन मार्ग के नीचे में गरीबों की जिंदगी कुचली जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, विकास के आड़ में विनाश करें। अपन कोई विकास के विरोधी नहीं है, विकास के कोई विरोधी नहीं, हम खुद से हम यहाँ पे रोड की मांग के लिए बैठे थे। कुछ टाइम पहले प्रदर्शन किए थे तो विधायक जी ने भिलाई टाइम्स के माध्यम से डंका बजवाया था अपना। उन्होंने पूरा वैशाली नगर में डंका बजाया था कि मैं सबसे बड़ी लागत की जो राशि है वो खमरिया रोड के लिए लाया है। लेकिन यहाँ पे क्या है, विनाश के आड़ में विनाश करने का काम कर रहे हैं महोदय। कई लोगों का घर चले गए हैं, डोगरी दाई मन के पूरा जिंदगी निकल गई हमें घर बनाए में, कई जनमन के लोन नहीं पटे हमें। तो कम से कम इनका भी ख्याल करिए महोदय। यहाँ पे इनकी कमर टूट गई है, घर टूट गया, आपकी चुप्पी नहीं टूट पाई है। आप अपने मतलब जनप्रतिनिधि का व्यक्तित्व का परिचय दीजिए। इनका जो घर जा रहा है उनको घर मुहैया कराइए। 1 रुपये में, जैसे यहाँ पे चश्मा देने की बात करते हैं, हेलमेट देने की बात करते हैं, तो 1 रुपये में घर भी दिलवा दीजिए महोदय। और यहाँ पे कम से कम क्या ना भैया, कम से कम अभी तक 50 घर टूट चुके हैं, 60-70 घर बचे हैं। इसमें अभी हर घर में, यहाँ पे देख सकते हो भैया, हर घर में उनकी जनसंख्या लिखी हुई है। हर घर में किसी घर में 11 लोग हैं, किसी घर में 5 लोग, बच्चे भी हैं और बच्चों का भी एग्जाम भी है। तो उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ मत करिए ना महोदय। आपसे बस मेरा यही निवेदन है
कि कम से कम इनको घर मिल जाए, जो जिनका घर प्रभावित हो रहा है उनको घर मिल जाए, जिनका रोजगार प्रभावित हो रहा है कम से कम उनको रोजगार के लिए घुमटी अलर्ट कर दिया जाए और एक उचित व्यवस्था कर दी जाए। जहाँ ये लोग घर पे रह रहे थे, निगम के द्वारा नोटिस या कुछ तलब किया गया था इन लोगों को? निगम के द्वारा नोटिस, पीडब्ल्यूडी के द्वारा नोटिस और निगम के द्वारा में सहयोग से नोटिस आया गया है, ठीक है। लेकिन क्या है, निगम यहाँ इन लोग से टैक्स भी ले रही है, इनके घर में नल का कनेक्शन भी है, और क्या है, जहाँ सोच वहाँ शौचालय, इनके घर में शौचालय भी मुहैया कराया गया है जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है। कई लोगों के घर में पट्टा भी है, लेकिन पुनरावास के बगैर इन लोगों के साथ में कार्रवाई की, ये तो उचित नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं जोर जबरदस्ती के साथ में कार्रवाई की। बिल्कुल 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 मांग वही है कि इन लोगों का व्यवस्थापन किया जाए, पुनर्वास किया जाए, उसके बाद में ये चीज किया जाए ना। फिर अब इन लोग का घर टूट गया, कई लोग का घर टूट गया, उन लोग कहाँ जाएंगे? रोड ही है जहाँ बैठेंगे इन लोग, वही उन लोग की जगह है। सरकार को टैक्स जा रहा है तो सरकार के टैक्स में अपने से बना हुआ है, इसमें भी तो हमारा टैक्स जा रहा है ना, तो इसमें बैठे हैं यहाँ पे। घर ही है वही जहाँ मेरा नाम अमन है, मैं वार्ड नंबर 1 का निवासी हूँ, और ये वार्ड की जनता मेरा पूरा परिवार है। नाम शीतला डेहरिया और खमरिया में कितना से अपन बचवा सड़क में काम आगे एक होता हमार घर ला तोड़ दे तो हमन कहाँ रही, हमार रहे के व्यवस्था नहीं है। और वो आश्वासन दी विधायक जी है कि तुहर घर टूटे पहली मैं है तुहर मन के कहीं भी मैं आवास घर दूँ कि आवास घर देख पहली हमार घर ला तोड़ दिस, तो हमन जाबो कहाँ। और मोर घर में है पैरालाइज वाला, लकवा वाला, तो वो है घर भरे धूप में वो बैठे हवे है ना। और मोर यहाँ लड़का मन के छोटे छोटे लड़का है, तो लड़का मन के पेपर चलत है, तो पेपर चलत घर ला उजाड़ दी, तब लड़का मन मोर कहाँ जाए। और विधायक जी नोटिस दे है, तो नोटिस दे है मैं दोनों पार लेना है कि दे है, और आज एक पार्ला छोड़ के एक पार्ला ज्यादा लेते हो, तो ये है गलती विधायक के पास में। हम 10 बार चले गए, विधायक आबे नहीं करे सामने, तो हमन कैसे मुलाकात करबो ओकर से। आश्वासन देख बाद में हमन निराश कर दिस, आज हमन मन के हाथ पैर तोड़ के बैठा दिस। सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, उसके लिए प्रभावित लोगों को काफी पहले इन लोगों ने कलेक्टर कमिश्नर साहब के पास निवेदन दिया था उन लोगों को कि भाई प्रभावित लोगों को उचित स्थान दिया जाए, रहने के लिए कोई जगह दिया जाए, इस तरीके से इनकी मांग थी। लेकिन शायद किसी तरह इनकी मांग पूरी नहीं हुई पाई, तो ये ग्रामीण लोग जो प्रभावित लोग हैं वहाँ सड़क में यहाँ पर अपनी मांग को लेके सड़क में बैठ गए हैं। तो अभी मेश्राम साहब आए हुए हैं, टीआई साहब के बीच और हमारे बीच एक बात हुई है कि भाई अभी भी 15 दिन तक करीब ये काम को यहाँ पर तोड़फोड़ की कार्रवाई को रोक दे रहे हैं। और इस बीच ग्रामीण लोगों को बोला गया है कि भाई आप कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब से अपने पट्टा और सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर उनके साथ बैठ के बात करें। तो ये ग्रामीण लोग भी इसके लिए भी तैयार हो गए, प्रभावित लोग भी तैयार हुए हैं। मेश्राम साहब भी इस पर तोड़फोड़ की कार्रवाई को रोके। कई लोगों के घर तोड़ दिए गए हैं और ना उनको कोई मुआवजे की बात कही गई है, ना ही दूसरे घर देने की बात कही गई है। ग्रामीण क्या चाहते हैं? ग्रामीण यही चाहते हैं कि भाई जिनका घर टूट रहा है, जिनका छत टूट रहा है, उन लोगों को उचित स्थान दें या फिर मकान दें, ये इनकी मांग है। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सुरजीत, धन्यवाद।